हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.6 के प्रश्न संख्या 5 का हल। प्रश्न संख्या 5 में कहता है आकृति में एडी त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है तथा एम लंब बीसी है, तब हमें सिद्ध करना है। पहला, AC² इज इक्वल टू AD² प्लस BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। दूसरा, हमें सिद्ध करना है AB² इज इक्वल टू AD² माइनस BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से तीसरा, हमें सिद्ध करना है AC² प्लस AB² इज इक्वल टू 2AD² प्लस हाफ BC²। प्रश्न में हमें आकृति पहले से दी गई है जिसे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आइए आकृति में पहले प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद प्रश्न में आगे चलेंगे। प्रश्न में कहता है आकृति में AD त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। ये हमारा त्रिभुज ABC है जिसकी माध्यिका AD दी गई है और हमें पता है कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है शीर्ष से सामने की जिस भुजा से मिल रही होती है उस भुजा को दो बराबर भाग में बांटती है। यानी कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पे माध्यिका AD मिल रही है ना। तो ये BC भुजा को क्या करेगा, दो बराबर भाग में बांटेगा, यानी कि जो BD का लंबाई होगा वही DC का लंबाई होगा। क्लियर है। और हमें दिया गया है कि AM जो है लंब है BC भुजा पे। AM भुजा जो है ये लंब है BC भुजा पे, यानी कि BC भुजा के साथ AM भुजा जो है क्या करेगा, समकोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ से कुछ समकोण त्रिभुज मिलेंगे हमें। तो इसी समकोण त्रिभुजों के आधार पे हम इन तीनों तथ्यों को सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय को आधार मानते हुए। तो आइए प्रश्न में जो दिया गया है पहले उसे हम अपने शब्दों में लिखते हैं। दिया है AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। तो चूंकि AD जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका है, इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं BD बराबर DC। BD का वैल्यू जो होगा वो DC के वैल्यू के बराबर होगा। और चूंकि BD और DC को जब हम मिलाएंगे तो वो BC की लंबाई के बराबर होगा, है ना। और BD और DC का लंबाई बराबर है और दोनों को मिलाने के बाद BC की लंबाई प्राप्त हो रहा है, यानी कि इन दोनों का वैल्यू जो है BC के आधे के बराबर लिखा जा सकता है। समझ रहे। तथा हमें एक और चीज़ दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ कि AM जो है लंब है BC पे। यहाँ से लिखेंगे AM लंब BC। ये चीज़ क्लियर है। अब जो हमें सिद्ध करना है उसे लिखेंगे। सिद्ध करना है पहला, दूसरा और ये तीसरा, जिसे हमने लिख लिए, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम चलेंगे प्रमाण में। प्रमाण में सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज AMD के अंतर्गत, उसके बाद चलेंगे समकोण त्रिभुज AMC के अंतर्गत, उसके बाद चलेंगे समकोण त्रिभुज AMB के अंतर्गत, और तीनों को समीकरण के रूप में बनाते हुए और उसके बाद उसका आगे इस्तेमाल करके इन तीनों तथ्यों को सिद्ध करेंगे। तो चलेंगे प्रमाण में। प्रमाण में लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज AMD में। समकोण त्रिभुज AMD में चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी लोगों को पता होगा कि क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय में। यदि नहीं पता है तो इसका वीडियो चैनल पे डाला हुआ है, उसे जाके थोड़ा समझें, उसके बाद इस प्रश्न में आगे चलेंगे। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है ना, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज AMD में जो है सबसे बड़ी भुजा AD है, तो यानी कि AD हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहाँ जो AD का वर्ग होगा वो अन्य दो भुजा यानी कि AM और MD के वर्ग के योग के बराबर होगा। समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं AD² इज इक्वल टू AM² और प्लस DM²। समकोण त्रिभुज AMD में पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ से हम AM² का वैल्यू निकाल लेंगे। तो AM² का वैल्यू यदि हम यहाँ से निकालें तो क्या आने वाला हमारा यहाँ पे, AD² इधर ही रहने देते हैं और DM² जो इधर प्लस में है इसको AD² की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। यानी कि AM² का वैल्यू यहाँ से क्या बच के आने वाला है, AD² और माइनस DM²। AM² का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आएगा। इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है। समकोण त्रिभुज AMD के बाद अब चलेंगे समकोण त्रिभुज AMC में पाइथागोरस प्रमेय से ही। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AMC में पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज AMC में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, AC² का जो वर्ग होगा वहाँ AM² और प्लस CM² के बराबर होगा। समझ रहे हैं। यानी AC जो है समकोण त्रिभुज AMC का कर्ण है और अन्य दो भुजाएं AM और CM है। समझ रहे हैं।
तो यहाँ से लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर और प्लस सी एम स्क्वायर। इसे हम बना देंगे समीकरण 2। अब चलेंगे तीसरे समकोण त्रिभुज ए एम बी में। लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए एम बी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखा जा सकता है बताएंगे जरा। ए एम बी में समकोण त्रिभुज में हमारा ए बी कर्ण है, तो यहाँ ए बी का जो स्क्वायर होगा अन्य दो भुजा यानी कि ए एम स्क्वायर और प्लस बी एम स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर और प्लस बी एम स्क्वायर। ये क्लियर है, इसे हम बना देंगे समीकरण 3। अब जो हमें सिद्ध करना है थोड़ा उसे देखेंगे। सिद्ध हमें पहला करना था ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इसके बाएं पक्ष को। बायां पक्ष हमारा ए सी स्क्वायर है। ठीक है, तो जो हम 3 समीकरण बनाए हैं उसमें केवल हमारा समीकरण 2 में ए सी स्क्वायर बायां पक्ष है। क्लियर, तो हम समीकरण 2 को आगे लेकर के चलेंगे। लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। क्लियर है, और समीकरण 1 में हम ए एम स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू निकाले हैं जो कि है ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हम समीकरण लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या लिखा जा सकता है, ए सी स्क्वायर और ए एम स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए डी माइनस डी एम स्क्वायर के बराबर। समीकरण 1 में यही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर और प्लस में सी एम स्क्वायर। क्लियर है, अब आएंगे थोड़ा सा आकृति को ध्यान से देखेंगे। आकृति में क्या था कि ये देख रहे हैं हम, सी एम को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है हमारा दूसरा पद सी एम स्क्वायर के बराबर है ना, लेकिन हमें जो सिद्ध करना है इसमें कहीं भी सी एम नहीं है, तो सी एम का वैल्यू हमें चेंज कर देना है। और यहाँ डी एम है, यहाँ बी सी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से चेंज करेंगे कि इस रूप में इसका वैल्यू आ जाए। तो सी एम को हम ध्यान से देखें तो इसमें डी एम और डी सी दोनों भुजा शामिल है। तो सी एम को हम डी एम और प्लस डी सी करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, चूंकि सी एम इज इक्वल टू डी एम प्लस डी सी। ठीक है, सी एम का वैल्यू जो है डी एम प्लस डी सी के बराबर है, तो सी एम के स्थान पे हम डी एम प्लस डी सी यहाँ पे भरेंगे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर और प्लस सी एम के स्थान पे क्या लिखेंगे, डी एम प्लस डी सी। और यहाँ पे क्या है, सी एम का स्क्वायर है, तो डी एम प्लस डी सी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो डी एम प्लस डी सी का होल स्क्वायर आ गया। तो यदि हम डी एम को ए माने और डी सी को बी माने तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे इसे तोड़ देंगे। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर यानी कि डी एम स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2a क्या है, डी एम है, और b क्या है, डी सी, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि डी सी स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है। यहाँ डी एम स्क्वायर माइनस में है और यहाँ डी एम स्क्वायर प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो ए सी स्क्वायर बराबर वैल्यू बचेगा ए डी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे आएंगे जो हमें प्रश्न में दिया गया था कि बी डी इक्वल टू डी सी, और इसका वैल्यू जो दोनों का वैल्यू था वो बराबर था 1/2 बी सी का, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास डी सी है, तो डी सी के स्थान पे हम 1/2 बी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और दोनों जगह पे यहाँ भी हमारा डी सी है, यहाँ भी डी सी है, और जो हमें सिद्ध करना है वहाँ कहीं भी हमारा डी सी का जिक्र नहीं है, हर जगह क्या है, बी सी है। तो डी सी के स्थान पे हम हाफ बी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 2 डी एम को वैसे ही छोड़ देते हैं और डी सी के स्थान पे क्या लिख देते हैं, हाफ बी सी, और प्लस यहाँ भी डी सी के स्थान पे लिख देते हैं हाफ बी सी। चूँकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी को आगे करके यहाँ लिख सकते हैं, या तो हम डी एम गुने बी सी लिखें या बी सी गुने डी एम लिखें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ए डी स्क्वायर का ए डी स्क्वायर लिख दिए और प्लस में यहाँ लिख देंगे बी सी इंटू डी एम, और प्लस में यहाँ पे क्या है, बी सी गुने 1 करेंगे तो बी सी बटा में 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। पहला हमें यही सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो चुका है। फिर से देख लेंगे जरा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी वही है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम और प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरे को। तो दूसरा हमें सिद्ध क्या करना था कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका जो है बायां पक्ष ए बी स्क्वायर से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ए बी स्क्वायर जो है हमारा समीकरण 1 में है दायां पक्ष में। ठीक है, समीकरण 3 में जो है हमारा ए बी स्क्वायर दाएं पक्ष में है। तो हम यहाँ से लेते हैं दूसरे को सिद्ध करने के लिए समीकरण 3 को। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 में क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर और प्लस बी एम स्क्वायर है। ये चीज़ क्लियर है। और हम यहाँ पे समीकरण 1 में ए एम स्क्वायर का वैल्यू निकाले थे ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर के बराबर। यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 से ए एम स्क्वायर के जगह पे इसका वैल्यू लिख देंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर और प्लस में क्या है बी एम स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमें सिद्ध करना है उसमें यहाँ पहला जो सिद्ध करना था उसमें प्लस था और दूसरा जो सिद्ध करना है इनटू में क्या है माइनस बी सी इंटू डी एम है ना। मतलब अब जो है हमारा इसमें दूसरा सिद्ध करना है बिल्कुल पहले के जैसा, जो पहला सिद्ध किए हैं ठीक उसी तरह से सिद्ध होगा। लेकिन यहाँ पे जो हम पहला में लिखे थे यहाँ देख पा रहे होंगे कि सी एम का वैल्यू जो है हम प्लस में लिखे थे डी एम प्लस डी सी करके। लेकिन यहाँ जो है हमारा बी एम, ठीक है, ये बी एम जो है इसका वैल्यू हमें क्या करना है माइनस में करके लिखना है कुछ इस तरह से। आइए आकृति में देखते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा बी एम है और इसका वैल्यू यदि हम लिखना चाहें तो बी डी में डी एम को घटा के लिखें तो बी एम के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हैं, यानी बी डी का जो लंबाई है इसमें हम डी एम का लंबाई घटा देंगे तो बी एम के लंबाई के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आइए यहाँ लिखते हैं, लिख देना है चूँकि बी एम इज इक्वल टू बी डी माइनस डी एम। ये चीज़ क्लियर है, बी एम इज इक्वल टू बी डी माइनस डी एम। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर प्लस बी एम के स्थान पे क्या लिख देना हमको बी डी माइनस डी एम, इसका स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम बी डी को ए माने और डी एम को बी माने तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जा रहा है, बिल्कुल। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे इसी सूत्र पे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यानी कि बी डी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab यानी कि 2bd इंटू डी एम। क्लियर, और माइनस नहीं प्लस होगा, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि डी एम स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि डी एम स्क्वायर क्या है माइनस में और यहाँ डी एम स्क्वायर प्लस में है। तो इस डी एम स्क्वायर से ये डी एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा, ए बी स्क्वायर और बराबर ए डी स्क्वायर, इसको रहने देते हैं। अब जो सिद्ध करना है उसे देखते जरा। ए डी स्क्वायर मिल चुका है हमारा और यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बी डी का जो वैल्यू है यहाँ पे बी डी के स्थान पे बी सी है ना, और यहाँ पे क्या है डी एम है। ठीक है, डी एम तो मैच कर रहा है लेकिन बी सी मैच कर रहा है। तो अब हम यहाँ देखेंगे जो हमें दिया हुआ था कि बी डी का वैल्यू जो है 1/2 बी सी के बराबर है। तो यहाँ से हमारा बी सी प्राप्त हो जाएगा इस बी डी से। तो आइए यहाँ लिखते हैं प्लस बी डी का वैल्यू 1/2 बी सी, यहाँ स्क्वायर, अब माइनस में 2 और बी डी का वैल्यू यहाँ भी 1/2 बी सी इंटू डी एम। यहाँ लिख दीजिएगा चूँकि बी डी इज इक्वल टू हाफ बी सी। यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, बी डी का वैल्यू डी सी के बराबर और इसका वैल्यू 1/2 बी सी के बराबर, यानी तीनों आपस में बराबर है। तो इसके अनुसार हम बी डी के स्थान पे हाफ बी सी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, और इसको हम इधर लिख दें तो कोई दिक्कत आपको, बी सी इंटू डी एम, और इसको उधर लिख देंगे तो कोई दिक्कत, हाफ बी सी है, 1 गुना हो जाएगा बी सी में, तो बी सी और बटे में 2 इसका स्क्वायर। दूसरा हमें यही सिद्ध करना था जिसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 का
होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस हाफ बी सी स्क्वायर। समझ रहे? अब जो तीसरा हमें सिद्ध करना है उसे देखेंगे और चलेंगे आगे। तीसरा हमें सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो हम पहला सिद्ध किए थे उसे समीकरण बना लेते हैं। यहाँ तक हम आए थे समीकरण 3 में, इसे हम बना लेते हैं समीकरण 4, और जो हमें लास्ट मिला है जो दूसरा सिद्ध किए इसे बना लेते हैं समीकरण 5। ये सिद्ध हो चुका है और ये भी सिद्ध हो चुका है। समझ रहे? अब चलेंगे समीकरण 4 और 5 से, और समीकरण 4 और 5 को इसलिए लेंगे यहाँ जो हमें दिया हुआ है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो समीकरण 4 में हमारा ए सी स्क्वायर है, समझ रहे? और समीकरण 5 में हमारा क्या है, ए बी स्क्वायर है। तो इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 4 प्लस 5 करने पर। ठीक है, जब इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ देख पा रहे हैं हम कि समीकरण 4 में हमारा जो है बायां पक्ष क्या है, ए सी स्क्वायर है, तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ ए सी स्क्वायर और प्लस, यहाँ देख रहे हैं समीकरण 5 में हमारा बाएं पक्ष क्या है, ए बी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर के साथ ए बी स्क्वायर जुड़ गया इक्वल टू। अब यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण 4 में कि दायां पक्ष जो है बराबर के दूसरे साइड, ठीक है, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो इसे लिखेंगे यहाँ पे ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम और प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। समीकरण 4 का जो है दायां पक्ष यही था, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, जिसे हमने यहाँ लिख लिए हैं। और समीकरण 5 का जो है दायां पक्ष है ना, नहीं दूसरा साइड बराबर की दूसरे साइड वाला, तो इसे भी जोड़ेंगे ए डी स्क्वायर और माइनस बी सी इंटू डी एम और प्लस में क्या है बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो बी सी इंटू डी एम, यहाँ बी सी इंटू डी एम, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए डी स्क्वायर, यहाँ भी ए डी स्क्वायर, दोनों पक्ष मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का वैल्यू ए डी स्क्वायर 2AD स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं? और प्लस में यहाँ हो जाएगा बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर बाई 4, और यहाँ भी हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई 4, यदि इसका स्क्वायर निकाले तो बिल्कुल हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब यहाँ से आगे लिखा जा सकता है कि 2AD स्क्वायर प्लस यहाँ 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ बी सी स्क्वायर और यहाँ भी बी सी स्क्वायर। समझ रहे हैं? या 2AD स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 2AD स्क्वायर प्लस में वैल्यू होगा नहीं इसका, अभी चाहेंगे 2AD स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर बाई 4 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। अब यहाँ से लिखा जा सकता है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसका ही वैल्यू आगे चल रहा है बराबर में 2AD स्क्वायर और प्लस यहाँ हाफ BC लिख सकते हैं, हाफ BC स्क्वायर के बराबर। तो तीसरा जो था हमें यही सिद्ध करना था, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर, जिसे आप लोग देख पा रहे होंगे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर, जो कि सिद्ध हो चुका है। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 5 को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ गए होंगे, और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ से स्टार्टिंग से हम आपको दिखा देते हैं ज़रा फिर से, यहाँ से स्टार्ट हम किए हैं और ये बिल्कुल लेके चले हैं, और इसी तरह से ये हमारा पहला सिद्ध हुआ जिसे हम समीकरण 4 बनाए हैं। उसके बाद दूसरे समीकरण को लेके चले हैं यहाँ से, जिसे आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ से बिल्कुल ये दूसरा समीकरण है, दूसरा से इसको सिद्ध करते हुए आगे चले हैं। तो समीकरण 5 पे जो है दूसरा हमारा सिद्ध हो चुका है, जो दूसरा सिद्ध करने के दिया गया था, और समीकरण 4 और 5 को जब हम जोड़े तो इसे जोड़ने के बाद जो हमारा तीसरा सिद्ध करने के लिए दिया गया था क्वेश्चन नंबर 5 में, वो सिद्ध हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद।